हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फॉर द केमिकल रिएक्शन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू x3y द अमाउंट ऑफ x3y एट इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाई। तो ये क्वेश्चन आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि x3y के अमाउंट को इक्विलिब्रियम पे किस प्रकार से अफेक्ट किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है टेम्परेचर एंड प्रेशर, दूसरा ऑप्शन टेम्परेचर ओनली, तीसरा प्रेशर ओनली एंड डी ऑप्शन इज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट। तो हमें टेम्परेचर, प्रेशर और कैटालिस्ट के बारे में बात करनी है। तो इस रिएक्शन की कुछ ना कुछ एंथैल्पी ज़रूर होगी, वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ना तो ज़रूरी है। आप एंडोथर्मिक मान के चलें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर x3y का अमाउंट बढ़ने लगेगा, क्योंकि अगर आपके पास रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, और अगर एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन तो वो बैकवर्ड जाती है। इसमें फॉरवर्ड तो इसमें बैकवर्ड। प्रेशर के इफेक्ट के लिए हमको यहाँ पे पता होना चाहिए डेल्टा एन जी की वैल्यू। तो आप डेल्टा एन जी अगर कैलकुलेट करते हैं तो प्रोडक्ट साइड सिर्फ एक ही मोल है, माइनस रिएक्टेंट साइड पे 3+1, यानी ये आ रहा है -3 के बराबर, यानी डेल्टा एन जी जीरो नहीं है। अगर डेल्टा एन जी जीरो आ जाता तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ने वाला है और प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ने वाला है। तो टेम्परेचर प्रेशर तो हो गया। अब कैटालिस्ट पे अगर आएँ तो मैं आपको बता दूं कि कैटालिस्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करने का काम करता है, अमाउंट को कभी भी वो अफेक्ट नहीं करता, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है। तो इस वजह से जो आपका आंसर होगा वो होगा टेम्परेचर एंड प्रेशर, कैटालिसिस में इंक्लूड नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल।